श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 1 मार्च 2025 का दिन और आज पड़ रही है फुलेरा दूज का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर इस शिव फुलेरा दीपक को जरूर रूप से लगाना है। न सिर्फ आपके बड़े से बड़े कर्जे उतरेंगे, सारी की सारी बीमारियां खत्म होगी और आपकी कामनाएं भी पूरी होगी। यहां तक कहा गया, पूज्य गुरुजी ने कहा कि फुलेरा दूज का वो दिन होता है जिस दिन आपके घर में समृद्धि का वास होता है, घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिव फुलेरा दीपक के नाम से करना है। गुरुदेव ने कहा था कि फुलेरा दूज के दिन अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो पैसों को लेकर के, यानी कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, लेकिन पैसे की आमदनी सी आपके घर में रुक सी गई है, या फिर घाटा होता चला जा रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, धन को लेकर के समस्याएं कभी ना बने आपके घर में, तो फुलेरा दूज के दिन का ये फुलेरा दीपक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे सबसे पहले 7 सफेद फूल, ये चीज ध्यान रखना। और गुरुदेव ने कहा कि अगर आप रात्रि को लगाते हैं और रात्रि को अगर आपको सफेद फूल नहीं मिलते हैं, क्योंकि रात्रि को आप फूल भी नहीं तोड़ सकते हो, है ना, तो 7 सफेद फूलों की जगह पर आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। लेकिन यह चीज ध्यान रखना कि ये जो चावल के दाने होने चाहिए अक्षत होने चाहिए, पूर्ण टूटा हुआ चावल का दाना एक भी ना हो, यह भी चीज ध्यान रखना। और बशर्ते अगर आपको यहां पर सफेद फूल मिल जाते हैं तो सफेद फूल में भी एक फूल गलती से भी मत लेना, जो कि होता है केतकी का फूल। काफी सारे लोगों ने पहले भी पूछा था कि भैया केतकी का फूल होता कैसा है, बता दीजिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये केतकी का फूल है, ये महादेव पर समर्पित नहीं होता है, और अगर भूलवश भी समर्पित करते हो तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना, सफेद फूल नहीं मिलते हैं तो 7 चावल के संपूर्ण दाने आपको ले लेना है, जो कहीं से भी टूटा कटा फिटा ना हो। ठीक है, तो पहले तो टाइम पर आपको यह करना है। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, और फुलेरा दूज के दिन हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है, यह आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है, वैभव की वृद्धि करती है। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। अब दीपक के लिए गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह कहा जरूर कि या तो आप आटे का बना लो, मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लो, कैसा भी आप दीपक ले लो, लेकिन उस दीपक के अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, है ना। वो कहां पर लगेगी, गोल बाती लगेगी, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। बस ये इतनी सी काम आपको ले लेना है। अब रात्रि के समय पर, है ना, जो कि आपको समय बताया गया था, थंबनेल में भी आपको बताया, रात्रि को 11:53 से पहले पहले आपको ये वाला काम अपने घर के मंदिर में या घर के मुख्य जो आपका बिल्कुल बीचों बीच का केंद्र होता है ना, उस जगह पर करना क्या है, आपको एक हल्दी का स्वस्तिक बनाना है। ठीक है ना, या तो मंदिर के बाहर कर लो, जो भी आपके घर का मंदिर है उस मंदिर के बाहर आपको क्या करना है, एक स्वस्तिक का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से। किससे करोगे, जो आपने हल्दी ली है, और उसी हल्दी के ऊपर आपको क्या करना है, जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं ना, उन 7 चावल के दानों का फुलेरा बनाकर, मतलब चारों तरफ आपको ऐसे ऐसे करके चावल रखना है, और इसी के बीच में आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जब भी आप जलाएंगे शिव और पार्वती का स्मरण करेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। किसका, शिव और पार्वती का स्मरण करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव संपदा की कामना करके, धन की जितनी समस्याएं आ रही है उसको खत्म करने की कामना करके यहां पर दीपक को लगा देना, और इसी के सम्मुख में आपको क्या कर देना है, इस कलश को भी यहीं पर रख देना है। ठीक है, रात्रि भर जब तक ये जल रहा है तब तक जलने दीजिए। सुबह जैसे ही होता है तो सूरज उगने से पहले, यानी कि सूर्योदय से पहले, यह चीज ध्यान रखना, सूर्योदय से पहले आपको क्या करना है, इस वाले कलश को यहां से उठाना है, और इसका जो जल है, इस जल को आपको अपने पूरे घर में छींटना है।
पूरे घर में छींटना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और बाकी का जो जल बचता है किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी महाराज। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ये भी आपको रात्रि में ही करना है। ये किसके लिए करना है? देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपको लगता है आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, सब कुछ रुका हुआ है आपके जीवन में, बनते बनते कार्य अगर आपके बिगड़ रहे हैं, तब आपको यहां पर जो दीपक तैयार करना है वो करना है आटे का दीपक। इस चीज का ध्यान रखना, एक आटे का दीपक तैयार करना, चाहे जौ का या गेहूं का, जो आटा मिल जाए उस आटे का दीपक तैयार करना है। इसके अंदर आपको केवल एक बाती लगानी है, केवल एक बाती, वो भी लंबी बनानी है, इतनी लंबी कि वो 2 सिरों से निकले। एक शिव के नाम की होगी और एक तरफ जो जलाओगे वो होगी शक्ति के नाम की। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे दोनों मुख पर आपको बत्ती एक ही बनानी है, दोनों मुख पर निकाल देनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ी सी हल्दी। हल्दी तो आपने पहले वाले उपाय में भी ली थी, तो थोड़ी सी हल्दी लेना। अब जो दीपक है, इस दीपक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको घी भरना है, और इसी दीपक को रात्रि में, ध्यान रखना इसका समय जो गुरुदेव ने बताया 9:15 से लेकर के आपको रात्रि के 11:20 का जो अंतराल है, उसी के बीच में आपको इस दीपक को आपके घर का मंदिर, जहां पर भी शिव परिवार विराजमान है, वहां पर जाना। सबसे पहले नीचे की तरफ कुछ भी आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग कुछ भी रखना, और फिर उसके ऊपर उस दीपक को रख देना, ठीक है, जिसके अंदर आपने बत्ती लगाई गई है। अभी तक इसको प्रज्वलित नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर इसे रख करके इसका आपको पूजन करना है, जल छींटना, कुमकुम, हल्दी जो भी आप लगाओ वो लगा देना, ठीक है ना। इसका पूजन करने के पश्चात फिर आपको क्या करना है, इसी दीपक के ऊपर अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना करके 7 हल्दी की बिंदियां इस दीपक पर आपको लगानी है, और लगाने के पश्चात आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, और जला करके अपनी कामना कह करके वापस कर देना है। गुरुदेव ने कहा फुलेरा दूज की रात्रि जिस घर में यह फुलेरा दीपक जल जाता है ना, उस घर का कल्याण हो जाता है, फिर महादेव की कृपा उस घर पर सदैव बनी रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक उपाय और बताया गुरुदेव ने इसी के अंदर, कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसको चमड़ी से संबंधित, जैसे चर्म रोग है, दाद है, खाज है, खुजली है, इस तरीके की अगर समस्याएं काफी ज्यादा विकट है उसके साथ में, तो एक काम कीजिएगा, मात्र आपको एक धतूरा लेना है ना। धतूरा जो भी आपके घर पे चढ़ा हुआ है शिव पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। देखो, जब भी मैं आपको लाल चंदन बोलूं ना, तो लाल चंदन कोशिश करना ओरिजिनल हुआ करे, क्योंकि असर यही करता है। अगर आपको ओरिजिनल लाल चंदन नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास तक वो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। आप एक बार प्रोडक्ट जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि मैं एक मुखी रुद्राक्ष हो गए, चंदन हो गया, ये या फिर शिवलिंग हो गया, जो वाजिब रेट का होता है वो मैं आपको वहां पर टैग कर देता हूं, तो वहां पर जाकर के जरूर देखिएगा। थोड़ा सा लाल चंदन लेना। अब ये जो धतूरा लाल चंदन लिया है, इसे आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, और आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है वहां शिवलिंग के पास में जाना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। धतूरा निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, ध्यान रखना उस जल को आपको जितना रोक सको उतना उस जल को रोकना, रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके वापस आ जाना, ठीक है। सुबह जब आप उठोगे तो सुबह के समय ये जो जल है, इस जल को आपको अपने शरीर के उस स्थान पर लगाना है जहां पर भी आपको चर्म रोग या दांत खाज खुजली रहती है, या फिर दाग धब्बे पड़े हुए हैं, चमड़ी खराब हो रखी है, उस स्थान पर इसको लगाना आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद में स्नान कर लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा इसका असर आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। गुरुदेव का बहुत प्यारा और अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, यह होता है बड़े से बड़ा कर्ज उतारने के लिए, कि अगर आपका कर्जा चुक ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, पैसा नहीं आ रहा है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, तो एक काम कीजिएगा, मात्र एक धतूरा आपको लेना है,
ठीक है। इसी के साथ में एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है। हल्दी भी कौन सी लोगे? ये वाली जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके की। और एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, रात्रि के समय आप कर सकते हैं, बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूरा निर्माण नहीं कर सकते तो गुरुदेव ने कहा केवल एक लिंग की आकृति है, ऊपर ऊपर की ये वाली आकृति बना ले। इसी का आपको पूजन करना है। पूजन करके सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने ये धतूरा लिया है, इस धतूरे के ऊपर आपको अच्छे से हल्दी लगानी है, ठीक है ना। इस पर हल्दी लगा करके और फिर उसके बाद में महादेव की शिवलिंग पर आपको इस तरीके से इसे रखना है कि कांटे वाला भाग आपकी तरफ हो, डंडी वाला भाग आपसे विपरीत दिशा में हो। इस चीज का ध्यान रखना है ना। और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल अपनी कामना कह करके इसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना और इस तरीके से समर्पित करना कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाए। 2 मिनट वहां पर खड़े रहना और धतूरे को उठाना। धतूरे के अंदर लगी हुई हल्दी की मात्र एक बिंदी आपको अपने रुमाल के अंदर लगा लेनी है। केवल एक बिंदी अपने रुमाल पर लगा लेना और इस रुमाल को अपने कार्यस्थल पर जहां पर आप पैसा रखते हो वहां रख दो, या अपने साथ में रखो, अपने पर्स में रखो, कहीं पर भी रखो। यह रुमाल जब तक आपके साथ में रहेगा तब तक आपका जो कर्जा होगा वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।